जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें सिलसिलेवार तरीके से हमने पहले इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा किया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। उसमें हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक क्या है, मतलब क्या है, उसके बारे में चर्चा किया था। लेकिन आपके प्यार ने मुझे इतना इनर्जाइज किया कि इसको थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास किया हूँ। तो अब चलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे क्या है एक आम इंसान को या किसी कॉरपोरेट को, और क्लाउड कंप्यूटिंग कितने तरह का होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्वर प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। तो फायदे क्या है कि हमें अपना कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड एसेसरीज, कोई भी आपका इक्विपमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता। जब भी ज़रूरत पड़ता है, जितना भी ज़रूरत पड़ता है, उतने डाटा, उतना एसेसरी, उतना सॉफ्टवेयर, उतना प्लेटफॉर्म हम उनसे हायर कर लेते हैं, और जितने दिन के लिए हायर करते हैं उतने दिन तक उसको पे करते हैं। जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको बंद करवा सकते हैं और उसके बदले हमें कुछ देना नहीं पड़ता बाद में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज, जो सबको पता है, हम तो जो सुविधा स्टोरेज की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास उतना रैक नहीं होता, स्टोरेज सिस्टम नहीं होता, तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग से वो स्टोरेज रेंट पे ले लेते हैं और उसको अपने स्टोरेज को वहाँ, अपने डाटा को वहाँ स्टोर करते हैं। दूसरा कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस है, हम एप्लीकेशन उनसे किराए पे ले लेते हैं और उस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तीसरा, जो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो क्या करता है कि अपने प्लेटफॉर्म वहाँ से एक ले लेता है और अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। अब जिम्मेदारी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी जिम्मेदारी है आपको सर्विस प्रोवाइड करना, आपके डाटा का सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और आपके डाटा को सिक्योर रखना। जब भी ज़रूरत पड़े उसका मेंटेनेंस वो अपने लेवल पे करता है। ये सब वो खुद करते हैं, ये उनका पार्ट होता है। तो अब बात करते हैं कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। इंडिया में भी बहुत सारे हैं, विदेश में भी बहुत सारे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे AWS, अमेजॉन वेब सर्विस है, AWS है। माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्विस ये है। उसके बाद आपका अलीबाबा है। अमेजॉन का अपना अमेजॉन एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो ढेर सारे सर्विस प्रोवाइडर है, उन सब से हम अपना फैसिलिटीज लेते हैं। अब ये सवाल होता है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग कितने तरह का होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को हम अगर डिवाइड करें तो एक प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है, प्राइवेट क्लाउड है। दूसरा पब्लिक क्लाउड है। तीसरा हाइब्रिड क्लाउड है और चौथा मल्टी क्लाउड सिस्टम है। पब्लिक क्लाउड क्या है? ऐसा क्लाउड सिस्टम जहां पे हर एक आदमी बिना कुछ पे किए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट उनके सुविधा को, उनके डाटा, उनको स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड क्या है कि ऐसा क्लाउड सिस्टम जहां से अगर मैंने फैसिलिटीज लेना है तो उसके बदले हमें पे करना पड़ता है। तीसरा है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि वो उसमें कुछ सिस्टम होता है जहां हम फ्री में भी उसके यूज कर सकते हैं उस क्लाउड को, और कुछ पैसे दे करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे गूगल का है मैप, हम देखते हैं कि गूगल के मैप में कुछ डाटा जो है वैसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका लाइव, उसका लेटेस्ट वर्जन चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, तो हम पेमेंट पे उसको लेते हैं। सेम थिंग है कि अगर एक है मल्टी क्लाउड सिस्टम। क्या है जी? मल्टी क्लाउड सिस्टम है, उसको
मैं पब्लिकली ले सकता हूँ, फ्री ले सकता हूँ। जब ज़रूरत पड़े उसी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ प्राइवेट में। जब ज़रूरत पड़े तो हम अपने सिस्टम के डाटा को, एप्लीकेशन को, जो भी सुविधाएं हैं उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी कम कर सकते हैं, कभी भी ज़्यादा कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमको पे करना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास बिल आता है जिसको हम पे करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपका एक बेसिक आइडिया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके फायदे क्या है और इसको कैसे अवेल किया जाता है, इस पे आपको बेसिक आइडिया हुआ होगा। अब ये तो हो गए इसके फायदे, इसके कुछ नुकसान भी हैं, इसको भी समझना जरूरी है। तो इसके मुख्य नुकसान एक ही है, अगर हम किसी सर्विस प्रोवाइडर का क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और अगर स्विच करना चाहते हैं किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे, तो उस समय में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। वो ये होता है कि उनका टेक्निक कुछ और होता है, दूसरे का टेक्निक कुछ और होता है। इसीलिए स्विचिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर पे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे जा नहीं सकते, और अगर जाना भी है तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। कम से कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे इस्तेमाल करें, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी बना है इसी का नाम क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, अपने बच्चों को इसको अवश्य दिखाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे, हमारा और आपका संबंध ऐसे बना रहे, हम निरंतर अपने वीडियो को ऐसे चलाते रहे, हमारे कारवां हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे। धन्यवाद।